फ्रांसिस बेकन के सभी एसेज में ऑफ फ्रेंडशिप को सबसे वार्म एंड पर्सनल एसे माना जाता है। और यह सरप्राइजिंग है क्योंकि बेकन नॉर्मली बहुत कोल्ड एंड डिटेल्ड राइटर है। जैसे ऑफ ट्रूथ में वे फिलोसॉफिकल है, ऑफ रिवेंज में वे मोरल है, ऑफ लव में ऑलमोस्ट सिनिकल है, लेकिन ऑफ फ्रेंडशिप में बेकन एक अलग ही तरह की ह्यूमैनिटी दिखाते हैं। शायद इसलिए कि फ्रेंडशिप एक ऐसी चीज है कि जिसे इवन द मोस्ट रेशनल मैन भी डिनाई नहीं कर सकता। यहाँ बेकन एडमिट करते हैं कि ह्यूमन बींग्स को कनेक्शन चाहिए और यह कनेक्शन किसी फिलोसॉफिकल आर्गुमेंट से ज्यादा पावरफुल है। यह बेकन का सबसे लॉन्ग एंड डेवलप्ड एसे है। बेकन ने यह एसे एक स्पेसिफिक पर्सन को ध्यान में रखकर लिखा है, सर टॉबी मैथ्यू, उनके सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड। लेकिन यह एसे पर्सनल ट्रिब्यूट नहीं है, यह फ्रेंडशिप की एक यूनिवर्सल फिलोसफी है। बेकन के टाइम में फ्रेंडशिप का कंसेप्ट कॉम्प्लेक्स था। कोर्ट पॉलिटिक्स में रियल फ्रेंडशिप रेयर थी, हर कोई किसी न किसी एजेंडा के साथ था। बेकन खुद इसके शिकार हुए, उनके कुछ करीबी लोगों ने उन्हें बेट्रे किया और इस पर्सनल एक्सपीरियंस ने उनकी फ्रेंडशिप फिलोसफी को और नुएंस्ड बनाया। साथ ही बेकन एरिस्टोटल की फ्रेंडशिप थियरी से डीपली इन्फ्लुएंस थे। एरिस्टोटल ने निकोमैकियन एथिक्स में फ्रेंडशिप को 3 टाइप्स में डिवाइड किया है, यूटिलिटी पर बेस्ड, प्लेजर पर बेस्ड एंड वर्च्यू पर बेस्ड, और बेकन इसी ट्रेडिशन में आगे बढ़ते हैं। बेकन इसी की शुरुआत एक क्लासिकल रेफरेंस से करते हैं कि इट हैड बीन हार्ड फॉर हिम दैट स्पीक इट टू हैव पुट मोर ट्रूथ एंड अनट्रूथ टुगेदर इन फ्यू वर्ड्स देन इन दैट स्पीच। Whosoever is delighted in solitude is either wild beast or God। यह कोट एरिस्टोटल से है। बेकन इसे एक्सेप्ट भी करते हैं और चैलेंज भी करते हैं। एरिस्टोटल का पॉइंट था कि जो इंसान सॉलिट्यूड में रहना पसंद करता है वो या तो इतना प्रिमिटिव है कि ह्यूमन कनेक्शन उसे चाहिए ही नहीं, जैसे वाइल्ड बीस्ट, या इतना परफेक्ट कि ह्यूमन कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है, जैसे गॉड। बेकन कहते हैं कि यह पार्शियली ट्रू है। सॉलिट्यूड में रहने की डिजायर कभी कभी मिसएंथ्रोपिया से आती है और कभी कभी स्पिरिचुअल ग्रेटनेस से। यह ओपनिंग बेकन का एंट्री पॉइंट है फ्रेंडशिप की फिलोसफी में। बेकन फ्रेंडशिप के 3 फ्रूट्स आइडेंटिफाई करते हैं। यह 3 पार्ट स्ट्रक्चर पूरे एसे की बैकबोन है। पहला फ्रूट, ओपनिंग ऑफ द हार्ट। बेकन कहते हैं कि फ्रेंडशिप का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि वह आपको अपने थॉट्स, फीलिंग्स और कनेक्शंस को किसी के साथ शेयर करने का मौका देती है। वे एक पावरफुल मेटाफोर यूज करते हैं कि अ क्राउड इज नॉट अ कंपनी एंड फेसेस आर बट अ गैलरी ऑफ पिक्चर्स एंड टॉक बट टिकलिक सिंबल वेयर देयर इज नो लव। यानी भीड़ कंपनी नहीं होती, फेसेस सिर्फ तस्वीरों की गैलरी है, और जहां लव नहीं है वहां बातें सिर्फ एक खोखली आवाज है। यह ऑब्जर्वेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसाइटफुल है। आप एक रूम में हजारों लोगों के साथ हो सकते हैं और फिर भी कंप्लीटली अलोन हो सकते हैं, क्योंकि प्रेजेंस और कनेक्शन 2 अलग अलग चीजें हैं। बेकन कहते हैं कि जब आप अपने थॉट्स को अपने अंदर ही रखते हैं तो वो या तो स्टेगनेंट होते हैं या फिर ऑब्सेसिवली बड़े होते जाते हैं, लेकिन जब आप एक ट्रू फ्रेंड से थॉट शेयर करते हैं तो वे क्लैरिफाई होते हैं और आप हेल्दियर फील करते हैं। आज की साइकोलॉजी में इसे इमोशनल वेंटिलेशन कहते हैं। रिसर्च दिखाती है कि अपनी फीलिंग्स को आर्टिकुलेट करना किसी ट्रस्टेड पर्सन से मेंटल हेल्थ के लिए क्रूशियल होता है। बेकन ने यह 400 साल पहले ऑब्जर्व किया था। फिर बेकन एक और पावरफुल पॉइंट ऐड करते हैं, यहाँ तक कि महान किंग्स और रूलर्स भी फ्रेंडशिप को इतना वैल्यू देते हैं कि वे उनके लिए अपनी सेफ्टी एंड पावर को रिस्क में डाल देते हैं। बेकन हिस्टोरिकल एग्जांपल देते हैं, जैसे अगस्टस ने एग्रिपा को इतना ट्रस्ट किया कि उसे ऑलमोस्ट इक्वल पावर दे दी। टाइबेरियस और सीजेनस, एक डेंजरस फ्रेंडशिप जो अल्टीमेटली ट्रेजेडी में बदली। हेनरी 8 एंड कार्डिनल ओल्सी, एक फ्रेंडशिप जो पॉलिटिकली नेसेसिटी से शुरू हुई लेकिन जेन्युइन बन गई। यह एग्जांपल दिखाते हैं कि फ्रेंडशिप की नीड यूनिवर्सल है, इवन द मोस्ट पावरफुल पीपल इससे एग्जेम्प्ट नहीं है। दूसरा फ्रूट, द इम्प्रूवमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यह फ्रेंडशिप का इंटेलेक्चुअल बेनिफिट है। बेकन कहते हैं कि द सेकंड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज हेल्पफुल एंड सोवरेन फॉर द अंडरस्टैंडिंग एज द फर्स्ट इज फॉर द अफेक्शन। फ्रेंडशिप आपकी थिंकिंग को इंप्रूव करती है। कैसे? जैसे पहला तरीका, फेथफुल काउंसिल से। जब आप एक ट्रू फ्रेंड से एडवाइस लेते हैं तो वह एडवाइस जेन्युइन होती है। एक फ्रेंड को आपसे फेज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वह आपको वह बताएगा जो सच है, चाहे वह सुनने में कितना ही अनकंफर्टेबल क्यों ना हो। बेकन कहते हैं कि फ्लैटर्स, जो कि चापलूस लोग होते हैं, आपको वह बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं, लेकिन ट्रू फ्रेंड आपको वह बताते हैं जो आपको सुनना चाहिए। यह डिफरेंट क्रूशियल है। दूसरा तरीका, थिंकिंग आउट लाउड। जब आप किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो आप अपने थॉट्स को वर्बलाइज करते हैं, और वर्बलाइजेशन के प्रोसेस में आप कभी कभी डिस्कवर करते हैं कि आप एक्चुअली क्या सोच रहे हैं। बेकन एक ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशन करते हैं कि अ मैन कैन नॉट स्पीक टू हिज सन बट एज अ फादर, टू हिज वाइफ बट एज अ हस्बैंड, टू हिज एनिमी बट अपॉन टर्म्स, वेयर एज अ फ्रेंड may speak as the case requires and not as it sorteth with the person।
यानी आप अपने बेटे से सिर्फ फादर की तरह सोच सकते हैं, अपनी वाइफ से हस्बैंड की तरह, अपने एनिमी से टर्म्स पर, लेकिन फ्रेंड से आप एग्जैक्टली वैसे बोल सकते हैं जैसे सिचुएशन रिक्वायर करती है, बिना किसी रोल के। यह रोल फ्री कम्युनिकेशन फ्रेंडशिप की सबसे यूनिक क्वालिटी है। हर दूसरे रिलेशनशिप में एक रोल होता है, फादर, हस्बैंड, बॉस, कलीग्स, लेकिन सिर्फ फ्रेंडशिप में आप सिर्फ आप होते हैं। थर्ड तरीका, फ्रेश पर्सपेक्टिव। एक फ्रेंड जो प्रॉब्लम को फ्रेश आइज से देखता है, वह कभी कभी सॉल्यूशन देख सकता है जो आपको दिखाई नहीं देती। बैकन कहते हैं कि काउंसिल इज ऑफ टू सॉर्ट्स, द वन कंसर्निंग मैनर्स, द अदर कंसर्निंग बिजनेस। फॉर द फर्स्ट द बेस्ट प्रिजर्वेटिव्स टू कीप द माइंड इन हेल्थ, इन दैट फेथफुल एडमोनिशन ऑफ अ फ्रेंड। यानी लाइफ के दो एरियाज में काउंसिल जरूरी है, पर्सनल कैरेक्टर के बारे में और प्रैक्टिकल अफेयर्स के बारे में। दोनों में एक ट्रू फ्रेंड की एडवाइस सबसे वैल्यूएबल है। एंड द थर्ड फ्रूट, यह फ्रेंडशिप का प्रैक्टिकल बेनिफिट है। बैकन कहते हैं कि द थर्ड फ्रूट ऑफ फ्रेंडशिप इज एड इन ऑल एक्शन एंड ओकेजन्स। एक फ्रेंड आपके लिए वह कर सकता है जो आप खुद नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टाइम और स्पेस की लिमिटेशंस, आप एक टाइम में एक जगह हो सकते हैं और एक फ्रेंड दूसरी जगह आपके रिप्रेजेंट कर सकता है। स्किल्स और कनेक्शन, आपके फ्रेंड्स के पास ऐसे स्किल और कनेक्शन हो सकते हैं जो आपके पास नहीं है। इमोशनल सपोर्ट, जब आप ओवरवेल्ड हो, एक फ्रेंड आपको कैरी कर सकता है। बैकन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेटाफोर यूज करते हैं कि कितनी ऐसी चीजें हैं जो एक इंसान खुद अपने बारे में नहीं कह सकता। आप अपनी तारीफ खुद नहीं कर सकते, यही इमोडेस्ट लगता है। आप कभी कभी खुद के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन एक फ्रेंड यह सब ग्रेसफुली कर सकता है। यह ऑब्जर्वेशन ब्यूटीफुली ह्यूमन है। हम सब लिमिटेड है, सोशली, इमोशनली, प्रैक्टिकली। एक ट्रू फ्रेंड उन लिमिटेशंस को एक्सटेंड करता है। बैकन कहते हैं कि जिस इंसान में खुद वर्चू नहीं है, वह दूसरों की वर्चू से जीलस होता है, लेकिन एक सच्चा दोस्त वर्चू को रिकॉग्नाइज करता है और सेलिब्रेट करता है, उसको एनवी नहीं करता। एरिस्टोटल ने फ्रेंडशिप के 3 टाइप्स को डिवाइड किया है। यूटिलिटी पर बेस्ड, जब दो लोग एक दूसरे से कुछ प्रैक्टिकल बेनिफिट्स के लिए कनेक्टेड हों। प्लेजर पर बेस्ड, जब दो लोग एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हों। एंड वर्च्यू पर बेस्ड, जब दो लोग एक दूसरे की गुडनेस और कैरेक्टर को वैल्यू करते हों। एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग यही सच्ची दोस्ती है। बैकन एरिस्टोटल से अग्री करते हैं कि ट्रू फ्रेंडशिप वर्च्यू पर बेस्ड होती है, लेकिन बैकन एक स्टेप आगे जाते हैं। वे फ्रेंडशिप के प्रैक्टिकल बेनिफिट्स को सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हैं, जो एरिस्टोटल ने नहीं किया। एरिस्टोटल की फ्रेंडशिप फिलोसफी मोर आइडियलिस्टिक है और बैकन की फ्रेंडशिप फिलोसफी मोर प्रैग्मेटिक है। ऑफ फ्रेंडशिप बैकन का सबसे ह्यूमन एसे है। यहाँ एक फिलोसोफर जो कि लव को वीकनेस बताता है, जो मैरिज को होस्टेज टू फॉर्चून बताता है, जो रिवेंज को वाइल्ड जस्टिस कहता है, वह एडमिट करता है कि ह्यूमन कनेक्शन एसेंशियल है। फ्रेंडशिप में 3 फ्रूट्स, हार्ट का खुलना, माइंड का शार्पन होना और एक्शन में सपोर्ट, यह तीनों मिलकर एक कंप्लीट ह्यूमन लाइफ बनाते हैं। बैकन का मैसेज है कि सॉलिट्यूड में विजडम हो सकती है, लेकिन विजडम को फुली रियलाइज होने के लिए एक सच्चा दोस्त चाहिए, क्योंकि जो थॉट्स आप अकेले में सोचते हैं वे तब तक इनकम्प्लीट है जब तक कोई उन्हें सुने, चैलेंज करे और उसे अग्री करे। द वर्स्ट सॉलिट्यूड इज टू बी डिस्टिट्यूट ऑफ सिंसियर फ्रेंडशिप। और शायद यही बैकन की सबसे ऑनेस्ट एंड मोस्ट पर्सनल बात है। थैंक यू।